आज हम बात करेंगे भारत के उस फाइटर जेट की जिसे लोग घोस्ट ऑफ द स्काई कहने लगे हैं। एक ऐसा फाइटर जेट जो दुश्मन की नजरों से ऐसे छिप सकता है जैसे बादलों में बिजली। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के एएमसीए यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। यह भारत का पहला फुल फ्लेज्ड स्टेल्थ फाइटर जेट होगा जो 5वीं पीढ़ी की तकनीक से लैस होगा। अब सवाल उठता है, इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया के टॉप जेट्स की लिस्ट में ला खड़ा करता है? स्टेल्थ का असली मतलब लो आरसीएस टेक्नोलॉजी। अब समझिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट, आरसीएस यानी रेडार क्रॉस सेक्शन। जब कोई रेडार किसी फाइटर जेट पर सिग्नल भेजता है तो वह सिग्नल उस जेट से टकराकर वापस आता है और रेडार को बता देता है कि सामने क्या है। अब अगर वही सिग्नल बिखर जाए या लौटकर ही ना आए तो समझिए गेम जीत गए। एएमसीए में यही मैजिक है। इसका आरसीएस इतना कम होगा कि रेडार इसे एक टेनिस बॉल या एक चिड़िया जितना ही पकड़ पाएगा, जबकि भारत के मौजूदा फाइटर जेट जैसे सुखोई 310 की रेडार पर किसी बड़ी एसयूवी जितने दिखते हैं। वेपन सिस्टम अंदर ही अंदर की तैयारी भारत के पुराने फाइटर जेट्स में बम और मिसाइलें जेट के नीचे टंगी होती हैं, पर यह डिजाइन स्टेल्थ को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि ये बाहरी वेपन्स रेडार वेव्स को सीधे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एएमसीए इस समस्या को सॉल्व करता है। इसमें इंटरनल वेपन बे होगा, यानी सारे बम मिसाइलें और हथियार जेट के अंदर ही छिपे होंगे। जब जरूरत होगी तभी वेपन बे खुलेगा, और वो भी 1 सेकंड से भी कम समय में। 2 इंजन का मतलब डबल पावर, डबल सुरक्षा। तेजस जैसे फाइटर जेट सिंगल इंजन पर चलते हैं, लेकिन एएमसीए में होंगे 2 शक्तिशाली इंजन। इससे क्या फायदे मिलते हैं? सुपरसोनिक स्पीड आसानी से मिलती है, ज्यादा भारी हथियार ले जाया जा सकता है। अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरा जेट को बचा सकता है। डजिंग यानी मिसाइलों से बचने में मदद करता है, और सबसे बड़ी बात, यह बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकेगा, जिससे इंफ्रारेड सिग्नेचर कम होगा और हीट सीकिंग मिसाइल इसे पकड़ नहीं पाएंगे। एएमसीए का ब्रेन एमयूएमटी टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं इस फाइटर के दिमाग की। एमयूएमटी यानी मैंडेड यून मैंडेड टीमिंग। इसका मतलब है कि एएमसीए खुद एक लीडर होगा और एक पूरी ड्रोन आर्मी को कंट्रोल कर सकेगा। इन ड्रोन में भी आई लगी होगी जो खुद फैसले ले सकेंगी, लेकिन ये एएमसीए से गाइडेंस लेंगी। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी, हमला और यहां तक कि खुद को कुर्बान भी कर देंगे ताकि एएमसीए बचा रहे। डिजाइन ऐसा कि वेव्स लौटे ही नहीं। एएमसीए का पूरा बॉडी डिजाइन इस तरह से किया जा रहा है कि रेडियो वेव्स टकराएं तो बिखर जाएं, वापस रेडार तक ना पहुंचे। इसके लिए शार्प एंगल्स, स्मूथ कर्व्स और एक खास एस शेप्ड एयर इनलेट डिजाइन किया गया है ताकि रेडियो वेव्स सीधे इंजन के ब्लेड तक ना पहुंचे। ऊपर से पूरे एयरक्राफ्ट पर रैम यानी रेडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग होगी। ये कोटिंग रेडार वेव्स की एनर्जी को सोख लेगी और रेडार को कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, यानी दुश्मन को दिखेगा ही नहीं। सटीक डिजाइन, लेकिन महंगे नखरे रैम कोटिंग की देखरेख आसान नहीं है। इसे साफ, नियंत्रित तापमान और ह्यूमिडिटी में रखना पड़ता है। इसके लिए हीपा फिल्टर्स, एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग और क्लीन रूम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, पर इसकी तुलना सैटेलाइट बनाने के रूम से की जा सकती है। मतलब स्पेशल केयर। सरकारी सिस्टम की दीवारें अब सबसे बड़ा सवाल। क्या हमारे देश का सिस्टम इस हाईटेक प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा कर पाएगा? सच्चाई यही है कि हमारे देश में फाइलें ज्यादा उड़ती हैं और प्रोजेक्ट्स अटकते हैं। तेजस को 1983 से 2001 तक अप्रूवल नहीं मिल सका। एएमसीए का डिजाइन 2021 में तैयार हुआ, लेकिन 2023 तक फुल स्केल डेवलपमेंट की मंजूरी नहीं मिली। सरकारें बदलती हैं, सोच बदलती है, लेकिन सिस्टम का ढर्रा नहीं बदलता। रिसर्च को लेकर मानसिकता, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को सिर्फ इसलिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया क्योंकि वो आफ्टर बर्नर वर्जन में फेल हो गया, जबकि अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश 4 से 5 बार फेल होने के बाद भी चलते रहते हैं। आईएसआरओ का क्रायोजेनिक इंजन भी 3 बार फेल हुआ, लेकिन आज वो पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है।
समाधान सिस्टम को रिब्यूट करने की जरूरत नेशनल डिफेंस प्रोजेक्ट एक्ट लाया जाए, जिसमें डेडलाइन और इन्वेस्टिगेशन दोनों तय हो। जॉइंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बने, डीआरडीओ, एचएएल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सब एक फ्लोर पर साथ काम करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा मिले, जैसे अमेरिका और इजराइल करते हैं। लिक्विडेटेड डैमेज क्लॉज हो, डिले करने वालों पर फाइन लगे और समय पर काम करने वालों को बोनस मिले। फेलियर इम्यूनिटी पॉलिसी हो, कम से कम 3 बार तक फेल होने पर भी प्रोजेक्ट बंद न हो। अंतिम बात, एएमसीए सिर्फ एक जेट नहीं है, यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अगर हम इस प्रोजेक्ट को सही दिशा, सही टीम और सही सपोर्ट दे पाएं, तो यकीन मानिए आने वाले वर्षों में भारत का नाम स्टेल्थ फाइटर बनाने वाले देशों की उस छोटी सी लिस्ट में शामिल होगा, जो आसमान में दुश्मन के लिए मौत और देश के लिए गर्व बनकर उड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।